बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास मैथ की पेड स्कीम के बारे में आप लोगों को बताएंगे। क्या आप 10th क्लास मैथ 2026 की जो बोर्ड में पेयरिंग स्कीम है, क्या आप जानते हैं कि कौन से चैप्टर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कहाँ से आपके MCQ शॉर्ट और लॉन्ग बनेंगे? तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है और आज हम बात करेंगे 10th क्लास की पेरेंट स्कीम के बारे में, जिसे आप फॉलो करके कम वक्त में ज़्यादा नंबर ले सकते हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके 20 से 30 नंबर सेव कर सकती है। चलो शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन होगा उसमें आपके MCQs होंगे और MCQs कितने होंगे? 15 MCQs होंगे। कितने MCQs होंगे? 15 और 15 नंबर के होंगे। एक नंबर का एक MCQs होगा और यहाँ पे चैप्टर होंगे आपके, पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। इसमें 8वां चैप्टर नहीं होगा MCQs में। 9वां, 10वां, 11वां, इस तरह 12वां चैप्टर नहीं होगा MCQs में और 13वां होगा। अब पहले जो 3 चैप्टर हैं उनमें से आपके 2-2 MCQs बनेंगे, यानी पहले चैप्टर में से भी 2 MCQs बनेंगे, MCQs, ठीक है, और दूसरे में से भी 2 बनेंगे। इसी तरह तीसरे में से भी 2 बनेंगे। इसी तरह 5वें से भी 2 MCQs बनेंगे और चौथे से 1 बनेगा, छठे से भी 1 बनेगा, 7वें में से 1 बनेगा, 9वें से भी 1 बनेगा, 10वें में से 1 बनेगा और 11वें से भी 1 बनेगा और 13वें से भी 1 बनेगा। अब देखें टोटल कितने हो गए हैं। 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। टोटल MCQs कितने होंगे? 15 नंबर के MCQs होंगे। उसके बाद है जो सेकंड पोर्शन होगा वो आपका होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस जो चैप्टर होंगे शॉर्ट क्वेश्चन में, वो हमारे पास होंगे पहला, दूसरा और तीसरा। इसमें से टोटल जो शॉर्ट आएंगे वो आपके पास 9 आएंगे। 9 में से आपने 6 करने होंगे। हर पार्ट में इस तरह होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इस तरह है, क्वेश्चन नंबर 3 में भी और क्वेश्चन नंबर 4 में भी। शॉर्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होंगे 3 पार्ट हैं, ठीक है। अब जो पहले 3 चैप्टर है, हर एक चैप्टर से 3-3 आपके शॉर्ट आएंगे। चैप्टर नंबर पहले में फर्स्ट में से 3 आएंगे, दूसरे में से भी 3 आएंगे और जो तीसरा है उसमें से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 3 है, 3 में भी से आपने टोटल 9 होंगे, 9 में से आपने 6 करने होंगे। 4 में भी से कितने आएंगे हमारे पास? 2 शॉट आएंगे और 5वें में से आपके 4 शॉट आएंगे और इस तरह छठे में से आपके 3 आएंगे, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 4 तो 6, 6 और 3 9। 9 में से आपने कितने करने होंगे? 6 करने होंगे और ये 12 नंबर के होते हैं, 12 नंबर के, और ये सभी 12 नंबर का होता है। इसके बाद होगा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपके 7वें जो चैप्टर होगा, 7वें चैप्टर में से आपके 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। सबसे ज़्यादा किसमें बनेंगे? 7वें चैप्टर में से बनेंगे। उसके बाद 9 में से भी 1, 10 में से भी 1 और 11 में से भी 1, इसी तरह 12 में से भी 1 और 13 में से भी 1। अब टोटल कितने हो जाएंगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब 9 शॉर्ट होंगे, ठीक है। 9 में से आपने कितने करने होंगे? 6 करने होंगे। ये भी आपके कितने नंबर के होंगे? 12 नंबर के। अगर आप इसी तरह पहला और दूसरा क्वेश्चन कर लें, ठीक है, यानी दूसरा और तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन पोर्शन कर लें तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 12, 12, 24 और इस तरह ये क्या होगा हमारे पास? इसमें भी से आप ही ये 7वां चैप्टर कर लें और इसके साथ ये 2 कर लें तो आपके 6 नंबर पूरे, 6 शॉर्ट क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। ये 10 तक चैप्टर कर लें, ठीक है। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा, क्वेश्चन नंबर 5 में आपके क्या होंगे? लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 5 होगा उसमें कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर 1 और चैप्टर 2 होगा और ए जो चैप्टर 1 से भी आ सकती है और बी चैप्टर 2 से भी आ सकती है। इस तरह बी जो चैप्टर 1 से भी आ सकती है और 2 से भी आ सकती है। इस तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में कौन से चैप्टर होंगे? चैप्टर 3 और 4 होंगे। और क्वेश्चन नंबर 7 जो होगा हमारे पास उसमें चैप्टर होंगे आपके 5 और 6। 5, 6 में भी आपका जो ए जूज है वो आपकी चैप्टर 5 से बन सकती है और बी जूज भी आपकी चैप्टर 6 से बन सकती है, या ए जूज चैप्टर 6 से बन सकती है और बी जूज चैप्टर 5 से बन सकती है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में आपके 7 और 13 चैप्टर होंगे, 7 और 13 इसमें। और उसके बाद आपका जो
क्वेश्चन नंबर 9 होगा, उसमें आपके कौन से चैप्टर होंगे, उसमें आपके होगा थ्योरम। क्वेश्चन नंबर 9 में कौन सा होगा, थ्योरम। थ्योरम लाजमी करना होता है। और उसमें चैप्टर होंगी चैप्टर नंबर 9 या चैप्टर नंबर 12 से आपका थ्योरम आ सकता है। 9 से भी आ सकता है या वो 12 से भी आपको थ्योरम दे सकते हैं। आप 12 जो चैप्टर है वो आपका जस्ट थ्योरम के लिए आपने याद रखना है, एमसीक्यूज में भी वो नहीं था। ग्रेडिंग स्कीम है ये पंजाब के तमाम बोर्ड्स के लिए है। और इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन का हिस्सा होगा, लॉन्ग क्वेश्चन में आपसे कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। और जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपने लाजमी करना होगा थ्योरम का। और क्वेश्चन नंबर 4 जो रहते हैं, बाकी जो 4 5 6 7 8 इनमें से आपसे कोई से 2 करने होंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, 24 नंबर के आपके लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएंगे। और इस समय 36 नंबर के आपके कितने हो जाएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन। और 15 नंबर के आपके एमसीक्यूज हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे मेरे पास, 75 नंबर हो जाएंगे। 75 नंबर का आपका पेपर होगा।